एवरीवन गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग अल्फ़ाबेट सेक्शन का पार्ट 4 क्लास लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 3 क्लास दे चुका हूं। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं देखे होंगे, आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, आपको मजा आएगा क्लास को देखने में। क्योंकि जो अल्फ़ाबेट सेक्शन में क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम था आपका लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में यूजुअल में आप लोग को बता रहे थे, उसमें केस 1 और केस 2 हम बता चुके हैं। आज आपका केस 3 चलेगा। उस केस 3 का जो नाम आपका होगा आर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर कॉन्सेप्ट, राइट टू राइट कॉन्सेप्ट। इसमें के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ध्यान से देखना है कि यदि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि दाएं से 18वां लेटर कौन सा है। ठीक है, तो दाएं से तो आपको लेटर नंबर याद नहीं है। जब भी लेटर आपको याद होगा तो बाएं से याद होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि एल में आप चेंज कर लीजिएगा। 27 में से 18 आप घटा लीजिएगा, तो 27 में से 18 आप घटाइएगा तो 17 में से 8 जाएगा, तो आपका 9 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 9 न बचेगा। 9 8 17। ठीक है, 9। अब आप क्या कीजिएगा कि एल से 9 जो आपका आंसर होता है आई होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई होगा। तो इस प्रकार से राइट को आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट जो आपका होगा केस 3, राइट टू राइट कॉन्सेप्ट। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे पूछता है, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें लेटर के दाएं 5वां लेटर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें लेटर के दाएं 5वां लेटर कौन सा होगा? चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा? सिंपल सी बात है कि अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल से, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें लेटर के दाएं 5वां लेटर कौन सा होता है, तो इस रूल को आप याद रखिएगा। एक रूल हमें आप लोग को लिखाए थे कि एल रहता है तो घटा देते हैं, और आर रहता है तो घटा देते हैं। सिंपल सी बात है कि ना, सेम रहेगा तो घटेगा, लेकिन आर के साथ एल रहेगा या एल के साथ आर रहता है तो जोड़ देते हैं। तो आर के साथ आर है तो यहाँ घटेगा, तो 10 में से 5 को हम घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। अब बताइए, आर से 5 लेटर कौन सा होगा, तो उसको एल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि 27 में से 5 को घटाएंगे, तो 27 में से 5 तो 22 आपका हो जाएगा, और 22वां आपका भी होता है, तो आपका भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं कि अगर आपको घटाने से नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां लेटर के दाएं 12वां लेटर कौन सा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां लेटर के दाएं 12वां लेटर कौन सा होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आर 5 में से 12 घटाएंगे, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 7 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये तो आपका माइनस में आ गया, तो माइनस में आएगा तो घबरा जाइएगा, घबराने की बात नहीं है। अब इससे पहले मैं आप लोग को बताए थे, आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे क्लास को आप देखिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम बताए थे कि अगर 26 से कम आता है तो 26 को जोड़ देना है, और जैसे ही 26 से ज़्यादा आएगा 26 को घटा देना है। इसमें 26 आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आर 19 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको एल में चेंज कीजिएगा, तो 27 में से घटाइएगा। अब 27 में से 19 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, तो एल से 8वां होता है एच। तो बताइए, कोई दिक्कत? तो केस 3 पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केस 3 पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आज मैं आप लोग केस 4 भी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, आज हमें आप लोग को केस 4 भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिएगा केस 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा केस 4 में क्या पढ़ना है। केस 4 में जो आपको पढ़ना है वह है राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट।
राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट। और जब राइट के साथ एल मिलता है लेफ्ट तो जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। जब राइट के साथ लेफ्ट मिलेगा तो ऐड कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि कहता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां लेटर के बाएं, दाएं से सातवां लेटर के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा, दाएं से सातवां लेटर के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि दाया के बाद बायां मिल गया तो आप क्या करना है कि 7 में 3 को जोड़ देना है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या था कि आर घटा रहे थे, इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। अब आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से 10 घटा दीजिए, तो 27 में से 10 जाएगा तो 17 आपका क्यू होता है। यानी हर हाल में आपको लेटर नंबर फाइंड करना ही पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और चलते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें लेटर के बाएं चौथा कौन सा होगा। तो राइट के बाद लेफ्ट मिलेगा तो हम जोड़ देंगे, तो 17 + 4 को हम जोड़ेंगे तो 17 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 21। 21 को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 में से 21 को घटा देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। और 6 आपका क्या होता है, F होता है। E आपका 5 होता है और F आपका F हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आपको दोनों को जोड़ने से 26 से अधिक हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें लेटर के दाएं से 17वें लेटर के बाएं 15वां लेटर कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में आप जोड़िएगा 17 + 15, ठीक है। तो 7 5 7 3 10 12 और 32 हो जाएगा, दाएं से 32 हो जाएगा। अब दाएं से 32 को बाएं में चेंज करना है तो आप 27 में से घटाइएगा तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, तो भी बन जाएगा। नहीं तो आप यहाँ कंडीशन सोल्व कीजिए कि अगर 26 से ज़्यादा रहता है तो 26 को घटा देते हैं, तो इसमें से 26 घटा दीजिए तो राइट से आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। आप इसको लेफ्ट में चेंज कर दीजिए तो 27 में से 6 घटा दीजिए तो एल आपका 21 हो जाएगा। और एल से 21वां स्थान क्या होता है, टी होता है 20, तो यू आपका 21 हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम देंगे, उसको आपको सोल्व करके लाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मात्र 2 क्वेश्चन हम देंगे, इसका आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक आपका केस 3 से होगा और एक आपका केस 4 से होगा। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क का, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें लेटर के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हर हाल में देना है, क्योंकि अगर आप देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग तैयारी किए हैं और अच्छा ढंग से तैयारी करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आज आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा, आज आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू।